अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पीटीआई का आज़ादी मार्च कल से फिर शुरू होगा, तैयारियां जारी, खिलाड़ी पुरजोश। रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब कोई तोसी नहीं होगी। फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ ने पंजाब पुलिस की दर्ज की गई FIR भी मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत का इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का फैसला। ये वो चीज़ें हैं। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि इसके ऊपर फुल बेंच बनना भी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। और साथ ही साथ चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, जो जो सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासत का जो माहौल है वो गर्म हो रहा है। लंदन इस वक्त फिर खबरों में है, और न सिर्फ लंदन बल्कि लंदन, पिंडी और इस्लामाबाद। देखना यह है कि ये अगले 15 दिन कितने कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बड़े फैसले होने हैं। और ये हम सुनते आए हैं 15 दिन, 72 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, तो क्या कोई वाकई बड़ी डेवलपमेंट होगी? और जो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत में, उसमें कोई बेहतरी आए और ये मुल्क जो है वो डायरेक्शन की तरफ आए, डायलॉग की तरफ आए और सियासी अफरा तफरी का ख़ात्मा हो सके। दूसरी तरफ ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इनको भी अपोजिशन कहें या ना कहें, चूँकि सूबों में GB और कश्मीर में हुकूमत कर रहे हैं और वफाक में हुकूमत से बाहर है। दूसरी तरफ बाकी सारी जमातें वफाक में। तो बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत की। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो एक अच्छी बात हुई वो आज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जीत कर पिछले 6-8 महीनों के अंदर एक बड़ी खुशखबरी दी और कौम को मुत्तहिद किया। क्रिकेट हमेशा जोड़ती है। हमने देखा माजी में भी कि जब इस तरह की कोई विक्ट्री मिलती है तो पूरी कौम एक साथ सेलिब्रेट कर रही होती है, पॉलिटिशियन साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और तमाम स्टेक होल्डर साथ होते हैं। लेकिन मजमूई तौर पे हम एक कौम बनने में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं शमीम मुमताज़ साहिबा, सीनियर सियासतदान हैं, MP है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शमीम मुमताज़ साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं समीना मतलूब साहिबा, MNA मुस्लिम लीग नून। समीना मतलूब साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। गुफ्तगू का आगाज़ शमीम मुमताज़ साहिबा आपसे करते हैं। किस तरह देखती हैं इस वक्त, एक तरफ मार्च है, दोबारा से उसका आगाज़ हो रहा है, खान साहब पे हमला भी हुआ, तहकीकात होंगी, कैसे होंगी, मामला कंट्रोवर्शियल हैं। दूसरी तरफ एक तैनाती को लेकर, चूँकि इस वक्त पूरी हमारी सियासत उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, क्या देखती हैं अगले 15 दिनों में चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी और उसके बाद खुलकर जिस सूबे से आप कौमी असम्बली की सूबाई असम्बली की मेंबर हैं, वहाँ पे चूँकि लोग अभी भी सैलाब से मुतासिर हैं, सर्दियाँ हैं, तो सही मानों में लोगों की जो इस वक्त बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके ऊपर हुकूमतें जो है वो फोकस कर पाएंगी। शमीम मुमताज़ साहिबा। शमीम मुमताज़ साहिबा, सुन सकती हैं आप मुझे? शमीम मुमताज़ साहिबा तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। आफ्ताब जहांगीर साहब, यही सवाल आपसे भी है, चूँकि तैनाती पे के इर्द गिर्द मामला घूम रहा है और उसके बाद ज़ाहिर है आप इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, इंतखाबात की तारीख मिलनी चाहिए। खान साहब कह रहे हैं कि इस तारीख लेकर वापस आएंगे, क्योंकि इससे पहले एक ज़रा अफसोसनाक वाक़या हुआ और उसके बाद आपको कॉल ऑफ करना पड़ा ये लॉन्ग मार्च। अब दोबारा से कल आप मैदान में आ रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब तक भी आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही। डॉक्टर समीना मतलब साहिबा, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी। तो डॉक्टर लेकिन साहब, आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा अच्छा, बोल मैं लें। कोशिश करूंगा। अब हमारी प्रोडक्शन टीम ज़रा ऑडियो चेक करें। और किस तरह देखती हैं, लंदन खबरों में है, माहौल बड़ा गर्म हो चुका है सियासी तौर पे। कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तरफ हो जाए तैनाती, बहुत पहले कहा जा रहा था समरी पास कर दी जाए ताकि मामला जो है वो, ये जो जमूद है, एक तरफ वो अफरा तफरी ख़त्म हो और मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ हो, और फ्रेश इलेक्शंस या जब भी इलेक्शंस हों उनकी तारीख अनाउंस हो सके। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो तानियाती का टाइम है इस महीने के एंड तक है, और वो इंशाल्लाह बड़े एहसन तरीके से बिल्कुल सरंजाम
हो जाएगा और एंड एंड को पहुंचेगा, तो ये तो वजीर आजम की जवाबदीद है। और ये 27 से 28 तक जो हमारे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका टाइम, रिटायरमेंट का टाइम, यही एंड की डेट्स हैं। उसके फौरन बाद जो नए चीफ हैं वो हलफ ले लेंगे। तो इसमें इमरान खान साहब को तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कह रहे मैं क्योंकि ले भी जब नहीं रहा तक टेंशन। कल उन्होंने क्या। कहा है, कल उन्होंने कहा है मैं टेंशन भी ले भी नहीं रहा। हाँ, तो फिर सड़कों पे जो ये इतने खून खराबा और ये लॉन्ग मार्च और सड़कें बंद लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, वो किस सिर्फ इलेक्शन की डेट के लिए दे रहे हैं? ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये एक जायज कदम है। अच्छा, इलेक्शन की डेट लेने के लिए यूं खून खराबे का माहौल बिल्कुल भी जायज नहीं है। और बड़े पुरअमन तरीके से आपको कोई लॉन्ग मार्च से कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, अच्छी बात है, पूरा मन तरीके से उनका जायज हक डेमोक्रेट्स है। करें और अपनी डिमांड ठीक है। करें, और अपना आप अपनी डिमांड रखने का हक रखते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट जो वो अपना फैसला देने या ना देने का हक रखती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ये है, लेकिन कह सकते हैं कि आप आम आवाम को बिल्कुल परेशानी की हालत में, पता है कितने लोग एम्बुलेंसेस में जिनकी डेथ हुई, और कितने लोग जो बेचारे अस्पतालों में फर्स्ट एड लेने के लिए जाते हुए रास्ते में तड़प बिल्कुल तड़प कर ठीक कह रही मर हैं रहे हैं। आप। ये मसले होते हैं और इसी वजह से हमने देखा फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया कि जो पिंडी के हालात थे खासतौर पे, कि फौरी तौर पे रास्ते जो है वो खोले जाएं। अब खुशाइंद बात है कि उन्होंने कम से कम इस चीज़ को, जो फीडबैक उनके पास आया उस पर उन्होंने अमल किया। नहीं होने चाहिए, आम आवाम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए एहतजाज से। नहीं पहुंचाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शमीम अता साहब। सवाल मेरा आपसे ये था कि एक तो सियासी तौर पे तो माहौल गर्म ही है, ज़ाहिर जिस सूबे से आपका ताल्लुक है वहाँ पे सैलाब से लोग मुतासिर हैं, सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब ये तैनाती और ये जो बड़े फैसले हैं, ज़ाहिर बराह रास्त जो आम आवाम है उन बेचारों का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, तो लेकिन मुतासिर वो होते हैं चूँकि हुकूमतें जो है वो तवज्जो उधर दे रही हैं बड़े फैसलों पे। तो आवाम की तरफ रुख कब आएगा? और इन लोगों के मुतासरीन जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं अभी तक खुले आसमान तले बैठे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शमीम मुमताज साहब से मेरा सवाल है, डॉक्टर साहब मैं आऊँगा आपकी तरफ। ये कह रही हूँ कि हम ना तो इस बात से गाफिल हैं कि पाकिस्तान में और पूरे खासतौर पर सिंध में जिस तरह हम शराब से मुतासर हैं, हमने किसी बड़े फैसलों की खातिर इन लोगों को बेसहारा छोड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत बिल्कुल अपना काम कर रही है, हुकूमती इदारे, हुकूमत के लोग, सिविल सोसाइटी, तमाम लोग जो हैं पेश है वो सब साथ चल रहे हैं, और इनके लिए छत का और खाने का जहां तक भी मुमकिन होता है हुकूमत भी करती है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही हैं। बड़े फैसले भी होना बहुत जरूरी है मुल्क के मफाद में, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या पाकिस्तान के 75 सालों में कभी बड़े फैसलों में इस तरह की चीजें आई हैं जो इस मर्तबा सामने आ रही हैं? हमेशा अपने वक्त पर जो भी तब्दीलियां होती हैं, जिनको जाना होता है वो जाते हैं, जिनको आना होता है वो आते हैं, जो एक तरीका कार है पाकिस्तान के आइन में भी दर्ज है। उसके मुताबिक वजीर आजम को इख्तियार होता है कि वो नाम आते हैं सीनियरिटी की बुनियाद पर, और इदारों के जो सरबराहान हैं उनका तकर्रू कर दिया जाता है और वो लोग आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता इस मरतबा ऐसा क्या हो गया है कि पीटीआई ने उस बात को इशू बना लिया, और एक आम आदमी, किसी भी मुल्क के मुझे एक आम आदमी का बता दें जो किसी को पता हो कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है या उनके यहाँ फौज का जो किरदार है वो क्या है। एक हमारा मुल्क है जहां पर इस तरह एक ऐसे इदारे को बदनाम किया जा रहा है जो हमारी हिफाजत का जिम्मेदार है, जो हमारे मुल्क की बका का जिम्मेदार है, क्योंकि जिन मुल्कों की अफवाज नहीं होती या कमजोर होती हैं उनका अंजाम सिर्फ फलस्तीन और दीगर मुल्कों की तरह होता है। ये सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि फौज है तो मुल्क की बका है। ठीक। अब हम उन इदारों को लेकर इस तरह की बात करें और एक आम आदमी जो फुटपाथ पर बैठ के अपने घर के बाल बच्चों के लिए रोजी कमाने का जिम्मेदार है कि उसने रोज कमाना है, रोज घर लेके जाना है, उसके लिए आपने वो तमाम मुश्किलात खड़ी कर दी हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि आपकी कुर्सी बचाओ मुहिम चल रही है और आप अपने हमदर्दों की तरफ देख रहे हैं जिनके आप लाडले रहे हैं या जिनके लाडले अभी भी हैं आप। क्योंकि जिस तरह की बातें वहां से आती हैं, अगर ये हम लोग कर चुके होते, हमारे लीडर कर चुके होते, हमारे कारकुन कर चुके होते, तो अब तक वो कहीं जेलों में बैठे होते, मुकदमा भुगत रहे होते। शमीम मुमताज साहब आपने भी तो ईंट से ईंट बजाने की बातें की थी, आपके भी बड़े तगड़े बयान आते रहे, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, उसको किसी तरह भी आप बदल के बता दें कि किस तरह ईंट से ईंट बजाने की बात की। मैंने हमेशा बात की है कि हमने
लोगों की बात की है, हमने पर्सनैलिटी की बात की, हमने इदारों को कभी भी सबोताज करने की कोशिश नहीं नहीं करनी की। चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। ठीक क्योंकि कह रही बीवी हैं। शहीद नहीं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा का कहना था कि इदारे मजबूत होने चाहिए, शख्सियात को मजबूत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर हमने बात की है तो हमने शख्सियात की है, शख्सियात का नाम लेकर की है। हमें अब भी कोई यार नहीं है, अगर हमें तकलीफ पहुंचेगी, हमारे लोगों को फांसियां भी हुई हैं एक दौर में, हमारे लोगों के साथ जो है वो तशद्दुद भी किया गया, कोड़े भी खाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने। हमने उस वक्त भी शख्सियत का नाम लेके बात की, हम अभी भी करेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं है, लेकिन हम इदारों को कमजोर करने की बात नहीं करते, क्योंकि इदारा जिम्मेदार होता है पूरी कौम का और ठीक है कौम की शमीम मुमताज साहब, बिल्कुल ठीक है। ये इदारों को कमजोर करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के इदारे ही पाकिस्तान बनाते हैं, रियासत बनाते हैं। ये इदारे मिलकर जमहूरियत, अदलिया, फौज, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, जितनी भी हमारे ब्यूरोक्रेसी, तो किसी को भी उसके बैठी शख्सियात हैं, किसी को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए किसी इदारे को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ना ही करना चाहिए, ना ही कोई मुहिम चलानी चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, शमीम मुमताज़ साहब ये कह रही हैं कि इदारों को इस वक्त आप पहले भी लाडले थे और अभी भी लाडले हैं। जिस तरह का रिएक्शन आपकी तरफ से इदारों के खिलाफ जा रहा है, उसके बावजूद उस पर उस तरह एक्शन नहीं हो रहा। वो कह रही हैं कि अगर हमारा कारकुन या हमारी तरफ से किस लीडरशिप के ये अल्फाज होते हैं तो शायद क्या कुछ हो चुका होता इस वक्त तक। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया, और मेरे जो साथ शरीके गुफ्तगू है उनको मेरा सलाम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो भी आपने इनसे सवाल किया था, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि तुम 3 साल के लिए आए हो फिर तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर हमने तो ये कभी नहीं बात की थी कि पार्लियामेंट में खड़े होकर कि 65 की जंग को क्या हुआ, फलानी जंग को क्या हुआ, फलानी जंग को क्या हुआ, और उसका क्या रिजल्ट निकला, और आपके ऊपर हम कितना पैसा खर्च करते हैं। ये सारी बातें होती रही हैं। लेकिन देखिए, मैं फिर भी ये बात करूंगा कि आप जो है ना, हर आदमी अपने अपने डोमेन में रहेगा तो कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, अगर ये जमहूरियत है, अगर हम अपने मुल्क के अंदर कहते हैं जमहूरियत है, अगर डिक्टेटरशिप होती तो फिर तो यकीनन किसी की जरूरत नहीं होती कोई बात करे उस। लेकिन जमहूरियत है तो जमहूरियत में इज़हार राय का हक भी हासिल है। अगर वो बात जायज़ है तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नाजायज़ बात तो वो आप मेरे लिए नहीं कर सकते, मैं आपके लिए नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमने अभी तक कोई सबक सीखा नहीं है। हमने अपने आप को खुद कमजोर किया, जमहूरी ताकतों ने, सियासी पार्टियों ने अपने आप को खुद कमजोर किया, अपने आप को दूसरों के हवाले खुद किया है। अगर हम ठीक, लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कुछ नहीं सीखा, जो कि जिन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी दी, मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं सीखा। तो आप भी तो नहीं सीख रहे, आप भी कह रहे हैं कि आए मुदाखलत करें, आए आप इंटरफेयर करें, तो आपको खुद फैसले करने चाहिए। आप पार्लियामेंट में के मेंबर हैं, बैठे वहां पे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, दुनिया के अंदर होता है, और माजी में पाकिस्तान के अंदर भी हुआ, 3.5 साल हुकूमतें रही, और बहुत सारे ममालिक में बहुत जल्दी इलेक्शन भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी लोग अपनी सीट से भी हट जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जी इलेक्शन करवा लें, फेयर इलेक्शन, क्योंकि आप ये समझते थे कि जी क्या पाकिस्तान की पीटीआई ने जो है पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है, तो उसका फैसला आवाम को करना चाहिए। देखिए, खुद आप ये कहते थे कि जी इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, तो जब आपको मौका मिला, और वो मौका किस तरह मिला वो सब आपको भी पता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी आप मिसाल दे रहे थे, देखिए बरतानिया में अभी वहां पे प्राइम मिनिस्टर चली गई ना, 45 दिन रही, 45 दिन भी नहीं रही। ठीक, तो आपके पास मौका था, आप कौमी असेंबली में रहते, आप कौमी असेंबली छोड़ के बाहर निकल गए, रहते इनके खिलाफ तहरीक अद्वैतवाद लेके आते, कामयाब करते, दोबारा वजीर आज़म बन जाते, जो कि एक आपका आईनी हक है। नहीं यार, आप मतलब समझे कि पाकिस्तान की सूरत हाल डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर हम ये समझते हैं कि पहले एक जमाने में छांगा मांगा लगता था, अब से सिंध हाउस लगा है। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि जी सर, सिंध हाउस पे वो कह रहे हैं कि सबूत तो लेके आ जाएं, आपने बंदे वहां पे। सर सबूत है ना यार, आपको पता है, आप नहीं यार इतना, आप मतलब ज़हीन हो, नौजवान साफी हो, एंकर हो, आपको नहीं पता? नहीं, पता तो है, लेकिन सबूत होते हैं ना, हम भी सबूत देख के बात करते हैं ना। वो कह रहे हैं सबूत दिखा दें, तो फिर हम पैसे का लेन देन हुआ हो। सर सबूत है, बहुत सबूत है। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि बगैर सबूत के। ये भी पता है कि किसके कहने पे कहाँ कौन जाके, मतलब देखिए मुझे तो इसको इलेक्शन कमीशन और उसमें लेके जाते हैं ना सर, कोर्ट में लेके जाए ना, चैलेंज करें। नहीं, देखिए अच्छी बात तो ये थी ना कि आपको इख्तलाफ था ना हमसे। जी, हमारी पार्टी के टिकट पर आप आए, हमारी पार्टी के
उस पर आए, चलो रिजर्व सीट्स वाली आई, दूसरी आई, उनके ऊपर तो पार्टी का वो होता है ना एहसान कि भाई उनको कहा कि जी आपको टिकट देते हैं, और उनसे ज्यादा सीनियर लोग मौजूद हैं। हमारी बिल्कुल ऐसा ही जमहूरी हक है, लेकिन ये भी उनका हक है ना कि अगर वो आपसे मुतमईन नहीं तो वो जा सकते हैं, ये आप रोक तो नहीं सकते उनको। मैं क्या कह रहा हूँ यार, पूरी बात तो सुन लो मेरी जान। अच्छा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इख्तलाफ था हमसे, आप कहते कि जी हमें खान साहब आपसे इख्तलाफ है, हम तो पाकिस्तान बनाने के लिए आए, आप तो पाकिस्तान को बिगाड़ रहे हैं, तो हम जी इस बिगाड़ के गेम से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है जी, हम इस्तीफा दे रहे हैं और हम पब्लिक के अंदर जाएंगे, पब्लिक से वोट लेकर दोबारा बाई इलेक्शन हो जाएगा, कि जैसे अभी हुए या अभी हुए ना तकरीबन 11 का इलेक्शन हुए, तो ये दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और हम जीत कर आएंगे, और फिर चाहे पीटीआई के टिकट पे आए चाहे चले ठीक। अफ्ताब जहांगीर साहब, मैं आप लाइन पे रहे, मैं जरा शमीम मता साहब को चूंकि जाना भी है, मैं जरा उनसे पूछ लूं कि सिंध हाउस का मामला क्या है। अब शमीम मता साहब, बड़ा इल्जाम आप पे लगता है और अफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं सबूत भी हैं, और सिंध वालों की खिदमत तो आप करते नहीं है, लेकिन सिंध वालों का पैसा जो है वो आप खरीदो फरोख्त में लगा देते हैं। हम बिल्कुल, जहांगीर साहब भूल गए शायद, या उनकी उम्र का तकाजा है या जो भी है, कि वो भूल गए शायद कि वो हेलीकॉप्टरों में और जहाजों में भर भर के जिस तरह लोगों को लाया जाता रहा और जिस तरह सैनिक का जो है वो वोट खरीदा गया, तो मैं समझती हूँ कि खरीदो फरोख्त करना हमारा काम नहीं है, वो इन लोगों का काम है कि जो लोग सिलेक्टेड थे, क्योंकि इलेक्टेड लोग ये काम नहीं करते, वो अवाम के वोट से मुंतखब कराते हैं। जहाँ तक मेरे भाई बात है ज़िमनी इलेक्शन की या दोबारा इलेक्शन करवाने की, तो अब अगर ये जीत गए तो वही सुल्तान राजा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो ठीक हो गए, वो ईमानदार है, लेकिन अब उन्हीं की सरबराही में जो है वो दोबारा ये इलेक्शन के रिजल्ट मानने को तैयार नहीं है कि जी वो तो फला का लाडला है, वो तो फला का घर का। लेकिन उसमें शमीम एक चीज और ऐड कर दो, मलीर का मलीर वाले, चूंकि मलीर भी डिवाइड था ना 2 हल्कों में, तो एक हिस्से से जीत गए, दूसरे हल्के से ज़ाहिर हार गए, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन है पीटीआई को, धांधली कराई आपने। मैं तो यही कह रही हूँ ना कि जहाँ मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा छू तू, कि जहां आपको मिल जाता है अपने मतलब का तो वो ईमानदार और वो सब कुछ है और आप अवाम के मुंतखब लोग हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरा जीत कर आता है उसको आप कह देते हैं कि जी ये फैसला ही सही नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि जो अगले इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं, हमने बिल्कुल इलेक्शन का नाम लिया था, मेरे चेयरमैन ने लॉन्ग मार्च किया था कि हम हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं, हमने एक आईनी तरीके से हुकूमत को तब्दील किया। अगर ये इतने ईमानदार थे तो असम्बलियां तोड़ देते, बिल्कुल तो थे ना उस वक्त गवर्नमेंट में, इलेक्शन करवा देते असम्बलियां तोड़ के। चले ठीक हो गया, नहीं तोड़ी और क्यों इलेक्शन नहीं करवाए, अभी भी तोड़ दे पंजाब गवर्नमेंट, अभी भी तोड़ दे केपी की गवर्नमेंट, हिम्मत तो पकड़े ना। मतलब आप लोगों को आके गलत बयानियां करते हैं, आप गोली पांव से चलाते हैं, सर की तरफ जाती है फिर पैरों में लग जाती है, ये आपके फैसले हैं कि गोली तक आपकी मुंतखब शुदा है कि वो कहां से आनी है। और शमीम मता साहब, इस पे तो सियासत देखिए, उनको लगी है गोली, इस पे तो सियासत, आपने तो शहादतें दी है, तो आप तो ये बात ना करें। कहां लगी है? शौकत खानम ने रिपोर्ट दी है कि गोली नहीं लगी, जरात लगे हैं उनकी टांगों को, ये शौकत खानम की रिपोर्ट है, कहां गोली लगी है? तो जरात भी लगे, तो जख्मी तो हुए ना। ये देखिए, आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है सारे। हमने मजम्मत की है, तो मजम्मत तो आप तो कह रही है गोली ही नहीं लगी। गोली नहीं लगी, मैं यही तो कह रही हूँ कि तो शौकत खानम कह रहा है ना गोली नहीं लगी। चल एक लाइन आपने जाना है, लेकिन आप लाइन पे रहिएगा। मैं जरा ये अफ्ताब जहांगीर साहब ये कह रहे हैं कि गोली ही नहीं लगी, ये तो शौकत खानम की जो रिपोर्ट भी आ गई, तो ये मामला क्या है अफ्ताब जहांगीर साहब? सर मैं तो कह रहा हूँ कोई नहीं लगी गोली, लेकिन इसकी तहकीकात कौन करेगा? हमने 3 नाम दिए, 3 नाम से एफआईआर काटे और उसके बाद आप पहले उन्होंने 100-200 बच्चे मरवा दिए थे, वहां पर हंगामा करके सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बिठाया, जब उनको धरना खत्म करना था, अब उनको ये लॉन्ग मार्च खत्म करना था। पूरी मार्च इनके लोगों ने कहा, फैसल बाबा ने कि पूरी मार्च होगा, तो ये प्री प्लान था। मैं तुमसे छोटा हूँ बहुत, लेकिन बहरहाल इतनी भी बड़ी नहीं है अफ्ताब जहांगीर साहब। यादाश्त बड़ी बहुत अच्छी है कि मुर्तजा भुट्टो को किसने गोली मारी, उसकी तहकीकात आपने क्यों नहीं की? बेनजीर साहबा को गोली मारने के बाद आपकी हुकूमत आई, उसकी तहकीकात क्यों नहीं की? किसने उनको कहा कि कब बाहर निकलो? जहांगीर साहब, ये पुरानी बातें हो गई है, मुझे नई बात का जवाब दें। या अभी कल परसों भी आप किसी चैनल पर बैठ के मेरे सामने यही बातें कर रहे थे, तो नई बात करें ना, आपकी पुरानी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे जवाब दें, कहाँ गोली लगी है? शौकत खानम की रिपोर्ट बताएं ना, जिसका सवाल आपसे पूछा गया है। अभी हम तो ये कह रहे तहकीकात करा लो ना, तहकीकात करवाएं, बिल्कुल एफआईआर होने दें, एफआईआर के बाद वो होने दें, फॉरेंसिक होने दें, फॉरेंसिक से आए, टेस्ट करवाएं, पता चले कौन सी राइफल की गोली थी, किसके जरूरत थे। वहाँ तो हुकूमत आपकी है, कौन एफआईआर से रोक रहा है? अफ्ताब जहांगीर साहब, सिंध हुकूमत थोड़ी है, वहाँ पंजाब हुकूमत है।
FIR इसका मतलब है आपका वजीर आला भी आपका नहीं है, अंदरूनी खाना आपका इख्तलाफ हो चुके हैं कि आपका वजीर आला आपके लिए FIR कटवाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिन 3 लोगों नहीं होनी चाहिए। देखिए ये तो फिर राजी नहीं है। अफ्तार जहांगीर साहब खान साहब से मुलाकात हुई हमारी कराची में, वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर अगली हुकूमत मुझे मिली तो इख्तियारात नहीं हुए मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। पंजाब में वो कह रहे हैं इख्तियारात नहीं है सीएम के पास, आईटी के पास, छोड़ दे पंजाब हुकूमत। खड़े होकर बोल चुके थे, बात सुने जफीर, वो कंटेनर पे खड़े होकर बोल चुके थे। अफ्तार जहांगीर की याददाश्त बहुत अच्छी है कि अगर 50 लोग भी मेरे खिलाफ निकल आए तो मैं घर चला जाऊंगा। इस वक्त तो 22 करोड़ अवाम बाहर रोडों पे निकली हुई है कि अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान की जान छोड़ दो। उन्होंने 50 का कहा था ना, ये ज्यादा निकल आए। कहाँ निकल क्या वो घर चले गए? 50 लोगों पे जा रहे थे वो तो घर। आप कहीं निकली, कभी आज तक निकली है आप कभी? कहाँ निकल आई कौम? मैं हर वक्त बाहर ही रहती हूँ मेरे भाई, मैं ड्राइंग रूम की सियासत करने वाली नहीं हूँ। मैं हर वक्त बाहर रोडों पर ही होती हूँ, मुझे पता है रोडों की सियासत क्या होती है और रोड पे कितने लोग बाहर निकले हुए मुझे सब पता है। नहीं इस तरह के अफ्तार जहांगीर साहब इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं आप वो करिए, मैं हर वक्त रोडों पे रहती हूँ। नहीं तो वो फील्ड वर्क में होती हैं, बड़ी एक्टिव है, आप जानते हैं उनको, इस तरह की बात तो ना करें। ड्राइंग रूम में नहीं बैठते हैं, बाहर घूमते हैं, वो काम करते हैं बाहर निकल के लोगों के लिए। 25 करोड़ वोट आपके पास है तो आपको इलेक्शन कराने में क्या तकलीफ है? चले होने चाहिए। शमीम मुताल साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, चूंकि आपको जाना भी है। अफ्तार साहब आप लाइन पे रहिए, मैं जरा समीना मसूद साहब चूंकि वो खामोशी से सुन रही हैं आप दोनों को। डॉक्टर साहब आज आपको बोलना नहीं पड़ा, आज आपके कुलीग ज्यादा बोल रहे, क्या? आज मैं सुन रही हूँ। अच्छी बात है, अच्छा लिसनर होना चाहिए वैसे इंसान को और माशाल्लाह आप हैं। क्या देख रही हैं चीफ साहब, किसको मुंतखब किया जा रहा है? बातें हो रही हैं, कुछ नाम भी गर्दिश कर रहे हैं, तो कोई खबर दे दें हमें भी। नहीं, सबसे पहले तो मैं इनकी डिस्कशन पे थोड़ा सा मैं अपनी राय देना चाहूंगी जी। अब आप ये देखें, हम किस दौर में रह रहे हैं, इस मुल्क को कौन सी सदी में हम चल रहे हैं और हम बातें कौन सी सदी की कर रहे हैं। मुर्तज़ा भुट्टो को गोली लगने की बातें कर रहे हैं, बेनज़ीर की शहादत की बातें कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? हमें तो अपने इस वक्त मुल्की हालात जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उसकी प्रोग्रेस का सोच के आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हम मुस्तकिल झूठ बोल बोल के कभी भी अपनी इंटेग्रिटी कायम नहीं रख सकते। हम जो मुस्तकिल झूठ बोलते हैं उसका तो फायदा नहीं है। और आप ये देखें कि मुस्तकिल ये पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं कि ये इन लोगों ने पैसा खाया। मुझे ये बताएं, इन्होंने सेनेटर से कितना पैसा लिया? इन्होंने एजेके में प्राइम मिनिस्टर का कितना पैसा लिया? इन्होंने जहाज भर भर के जहांगीर तरीन, जिसे आज डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अगर मैं ये अफ्तार जहांगीर साहब से भी यही कह रहा था, आपने कहा कश्मीर में पैसा चला या पंजाब में या सेनेटर्स बिके। मेरी प्लीज बात सुन लें। जी जी। बात ये है कि हाँ, हम अब आप ये देखें कि वो बार बार एक बात को दोहराना कि वो बिक गए। वो लोग तो पीटीआई को असेंबली में प्रेजेंट कर रहे हैं। वो अगर बिके होते या उन्होंने हमें वोट दिया होता तो वो भी उनके ऊपर भी क्रॉसिंग क्लॉज लग चुकी होती। वो तो इन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, कोई बात आप हकायक के मुताबिक कर लिया करें। एक ही बात जो मुंह से निकली उसको बार बार नहीं दोहराते। डॉक्टर साहब मेरी भी आपसे यही दरखास्त है। आपने कहा जी कश्मीर में पीटीए के लोगों ने, वहाँ के जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है, आपने कहा उन्होंने पैसे दिए या लिए, या पंजाब में किसी सेनेटर ने या किसी भी सूबे के किसी सेनेटर ने किसी को पैसे दिए या लिए, तो इसमें कानून है, इलेक्शन कमीशन है, आपके सेनेट की अपनी कमेटियां बनी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन है, तो उसके पास लेके जाएं सबूत, तहकीकात होनी चाहिए। जो बंदे इन्वॉल्व हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की आप ही की हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून का ये प्रपोजल था, करारदाद मंजूर हुई थी, पेश की थी 1998 में। मेरा ये सब कहने का मतलब ये था कि हमें इन बातों को दोहराने का, क्या हमें पाकिस्तान को फायदा मिल रहा है? फायदा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना। फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन नुकसान तो हो रहा है और हमें इस्लाह की तरफ जाना चाहिए ना। ठीक डॉक्टर साहब, अफ्तार जहांगीर साहब, ये फिर घूम फिर के बात वही आ जाती है कि जी जहाज भर भर के आप खरीद के लोगों को लेके जा रहे थे। इल्जामात ही हैं, सबूत दोनों तरफ से कोई ठोस तो बात नहीं होती। जब के सबूत देने की बात होती है तो वहां तो होते नहीं है। अब इन्होंने कहा जी कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है आपके सरदार तनवीर इलियास साहब,
कि वो भी उन्होंने भी पैसे दिए हैं, तो किधर जा रहे हैं पैसे सर? कहता हूँ कि जी जिसने पैसे दिए या जिसने पैसे लिए, अब वो रिश्वत देने और रिश्वत लेने वाला दोनों मुजरिम है ना। जी जी। समझे? तो अगर कोई अपने आप को बेचने के लिए तैयार है तो वो खरीदार तो कोई खरीदेगा फिर उसको। तो मेरा कहना ये है कि मुझे भी ऑफर हुई, मैं आपको जहाँ तक थोड़ा बहुत मेरा आपका एक ताल्लुक है, एक मोहब्बत का रिश्ता, आप मुझे जानते हैं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता और किसी को अच्छी लगे ना बुरी लगे, मुझे सच बोलना चाहिए, अच्छी बात है सर। तो मैं अपने कायदीन के सामने भी जो बात सच होती है, जो मुझे सच लगती है, जो मेरे दिल की आवाज़ होती है, मैं करता हूँ। देखिए मुझे एक बात बताएं कि अगर मुझे भी ऑफर हुई लेकिन मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, खान साहब ने मुझे टिकट दिया, वो उनकी अमानत है। जब वो मुझे कहेंगे कि जी अब आपकी जरूरत नहीं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है, खत्म हो गई बात। अच्छा, लेकिन देखिए मैं एक चीज है कि ये इस पाकिस्तान की तारीख में क्या हुआ नहीं है, छांगा मांगा हुआ नहीं, छांगा मांगा हमने किया था सर, हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ अफ्ताब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कुछ नहीं, आपको कॉज नहीं, दीगर लोगों को भी कॉज नहीं, और जोड़ तोड़ चलता है, होता है, लेकिन ये रुकना चाहिए ना, रुकने पे या रोकने पे बात नहीं हो रही। मैं रुकने की ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और फिर देखें उस एक, अच्छा डॉक्टर भाई, अफ्ताब साहब को कंप्लीट करने में आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी डॉक्टर अफ्ताब जंगी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा कोई इख्तलाफ हो गया पीटीआई से, ठीक है, तो मेरे पास दो ही रास्ते ना। एक रास्ता ये है कि जी मैं घर बैठ जाऊँ, दूसरा रास्ता ये है कि मैं अपने आप को अलग कर लूँ पीटीआई से, ठीक है, और मैं इस्तीफा दे दूं। उसके बदले में मैं अगर लड़ सकता हूँ तो आजाद लड़ लूँ, नहीं लड़ना चाहता है तो मैं घर बैठ जाऊँ, जिसमें भी बाई इलेक्शन हो जो भी जीत के चला जाए, ठीक है। तब क्योंकि मुझे इख्तिलाफ था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो लोग थे इनको कहा गया कि, मैं अब इसलिए बता रहा हूँ कि ये सीधी सीधी सिंपल 2+2 वाला मामला है, तो उनको कहा जी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ हमारे साथ मिल जाए, और इलेक्शन वाले दिन आपने वोट नहीं डालना, ताकि ये कि आपके पास ये क्लास ना लगे, आप कहोगे जी मैं तो हमने वोट दिया नहीं है, समझे ना। ये बात हो चुकी है। अफ्ताब साहब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, अब आखिर पे बता दीजिएगा, इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी सर आपको? अगर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस कौस से निकलेगा पाकिस्तान, फिर जिसको पीटीआई को दे, पीपल्स पार्टी को दे, नून लीग को दे, जिसको अवाम वोट दे वो आके। ठीक है। और आर्मी चीफ साहब की तैनाती के वाले से आपकी क्या आपके हैं तहफ्फुज़ात या ठीक है? नहीं, देखिए नॉर्मली तो ये सुनने में आ रहा था, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जी हम अक्टूबर के एंड में अनाउंस कर देंगे, समझे ना। तो अब ये कि दूसरा हफ्ता शुरू हो गया नवंबर का, सही, तब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल। चले देखते हैं जी। हमारे यहाँ 72 घंटे 24 घंटे और ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अल्लाह करे कोई बेहतर हो। डॉक्टर समीना मतलूब साहब, क्या लंदन में डिस्कशन हुई, और नंबर जो चीफ साहब का एक नाम गर्दिश कर रहा है, क्या वो वाकई में फाइनल हो चुका है या अभी भी कोई तहफ्फुज़ात हैं? नहीं, जो नाम अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से पेश किए गए हैं, उसमें एक नाम पे मेरा ख्याल इत्तेफाक हो चुका है, बट आई एम नॉट श्योर। ये जो बड़ों के अंदर की बातें हैं, बिल्कुल ठीक वो है। हमें डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जो नाम आपके जहन में आ रहा है, तो आप क्या लगता है कौन है जो, और बाकी में जो सीनियरिटी पे हैं वो उन्हीं को ही, आपके नवाज शरीफ साहब भी उसी पे मुत्तफिक है? नहीं, मैं तो ये नहीं, वो मुत्तफिक होंगे तो आगे फैसला होगा। हाँ, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको लगा कि तो वो मैं बाकी इसलिए कह रही हूँ कि ये बड़ों के फैसले हैं, बाज़ों का तो हम लोग उस पे इतनी ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि जो फैसला वो करेंगे वो बेहतरीन फैसला होगा। तो वो यानी बड़ों से मुराद नवाज शरीफ ले रहे हैं या उनसे भी कोई बड़े? डॉक्टर साहबा जी, मैंने कहा बड़ों से मुराद आपकी नवाज शरीफ साहब ही है ना, या उनसे भी बड़े हैं कोई जो फैसला करते हैं? हमारी तो सीनियर क़यादत है, जो लोग इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं, अच्छा, उनसे मुराद है। ठीक। तो आप समझ रही हैं कि जो सीनियरिटी पे नाम है उसको अब तक लॉक किया गया है, और हाँ, यकीनन जो सीनियर मोस्ट बंदा है उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। और इस पे मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई तहफ्फुज़ात नहीं है। सऊदीया से कोई खबरें आ रही थी कि उनको तहफ्फुज़ात हैं, तो है कोई इसी बात? नहीं, सऊदीया को कैसे तहफ्फुज़ात हो सकते हैं? वो आप बता सकती हैं? आपके बड़े नहीं, अच्छे मैंने ताल्लुकात तो हैं नहीं सऊदीया ऐसी वालों से बात भी। कुछ नहीं। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर समीना मतलूब साहब, आपका शुक्रिया, अफ्ताब जंगी साहब आपका शुक्रिया, और शमीम मुमताज़ साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त चूँकि चीफ साहब की तैनाती, अगला चीफ कौन होगा, बड़ी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। सीनियरिटी के हवाले से एक नाम है,
उस पर भी बड़ी बात हो रही है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं। लेट्स सी कि क्या फ़ैसला होता है। लेकिन मुल्क के लिए जो भी हो वो ज़ाहिर है सारे कॉम्पिटेंट हैं और पाकिस्तान को लीड करेंगे, पाकिस्तान की आर्मी को लीड करेंगे। लेकिन फ़ैसला हो जाए तो उससे ये होगा कि इस वक्त जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म होगी, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ आ सकेगा और ये जो सियासी हलचल है इसका ख़ात्मा भी हो सकेगा और कौम जो है वो नए इलेक्शंस की तरफ जा सके, मामला जो है वो कंट्रोल हो जाए। यहाँ वक्त हुआ नाज़रीन ब्रेक के बाद आज हम बात करेंगे बड़े दिनों के बाद एक अच्छी खबर। पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत कर इस वक्त वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँच चुका है और वर्ल्ड कप फाइनल अब देखते हैं इंग्लैंड से होगा या इंडिया से होगा। इंडिया से चूँकि हमारे जो शायकीन क्रिकेट है उनकी ख्वाहिश है कि इंडिया से ये टाकरा हो और इंडिया को हम शिकस्त दें। इस पर बात करेंगे पाकिस्तान कैसे फ़ाइनल तक पहुंचा और प्लस माइनस चलता रहा, बड़ी दुआएं थी कौम की और ख़ास तौर पर नीदरलैंड का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाने में। अब क्या ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान आएगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।